थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर था बेचारा, उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि तुम्हें स्लाइड्स बनानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स कैसी बनानी पड़ेंगी, कम हाइट की कि उनकी ऊंचाई कम हो, और बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स कैसे बनानी पड़ेगी, ज़्यादा हाइट की, उनको और मज़ा आना चाहिए ना। तो इसी तरीके से उसको स्लाइड्स बनानी थी। अब छोटे बच्चों के लिए स्लोप कम रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा जल्दी ना गिर जाएं, और बड़े बच्चों के लिए स्लोप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो स्लोप ऐसी स्लाइड्स हो सकती है जिसमें मैं स्लोप इन्फानाइट रख दूं, जिसमें एंगल 90 डिग्री हो। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अगर मानो कोई ऐसी स्लाइड है, यहाँ से चालू हुई और ऐसी चल रही है, तो क्या है एंगल 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया, इन्फानाइट। अब मैं किसको यहीं पर चढ़ा दूँ और बोलूँ कि जा भाई कूद जा, तो उसकी टांग टूटेगी टूटेगी टूटेगी। लेकिन मैं कुछ अगर स्लोप बना दूँ तो उसकी टांग टूटेगी नहीं टूटेगी, वो स्लोप से फिसलता हुआ चला जाएगा। लेकिन फिर अगर हमें दो स्लाइड्स बनानी है, एक में स्लोप कम एक में स्लोप ज़्यादा, तो उसको करते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 5 ईयर के चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक ऐसी स्लाइड डिज़ाइन करो जिसका 1.5 मीटर हाइट हो, और अबव 5 के लिए 3 मीटर की हाइट हो, और एंगल 60 डिग्री हो। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री हो। एंगल कम तो स्लोप भी कम, तो स्लोप भी कम और हाइट भी कम। और दूसरे केस में हाइट भी ज़्यादा और स्लोप भी ज़्यादा, तो स्लोप और हाइट अलग अलग हैं। ये नहीं कि तुमने हाइट ज़्यादा करते चले गए, अगर बेस सेम है तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम हाइट बढ़ाते चले गए तो वो स्लोप बढ़ेगा, कोई नहीं, अगर बेस सेम है तो। लेकिन हाइट के हिसाब से हम स्लोप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पुल्स होते हैं, एक के नीचे एक पुल बना हुआ देखा है, कभी देखा ही होगा कि एक पुल तो था पहले से, इस डिज़ाइन में ऐसा पुल था। अब जो एक बड़ा पुल चढ़ाना था उसको क्या किया, उसका स्लोप भी बहुत ज़्यादा उठाया होगा, तो स्लोप ज़्यादा रखा होगा तो उसका बेस बहुत ज़्यादा होगा। उस पुल को बहुत दूर से उठाते हैं, तब जाके उसको एक हाइट रीच करता है, फिर उसको नीचे बैठा देंगे। तो स्लोप फिर भी उतना ही है, लेकिन उसका बेस बढ़ा दिया क्योंकि उसकी हाइट बढ़ चुकी है। स्लोप वही रखने के लिए जो गाड़ी इस पुल पे आसानी से चढ़ सकती है, जो स्लोप इसका है, मान लो 30 डिग्री स्लोप है, इतना नहीं होता, और इसका भी मान लो 30 डिग्री है, तो स्लोप तो सेम है, लेकिन इसको बेस कम लग रहा है। देखो लो, इसको हमने नीले से ड्रॉ किया था तो नीले से ही करेंगे, देखना भी इसका स्लोप भी उतना ही है, तो इसको ये डिस्टेंस कम लग रहा है बेस, लेकिन इसको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यही पंगा है। अब देखते हैं हमारे केसेस में क्या होगा। हम इस केस में, हमारा जो केस है उसमें स्लोप उसने सेम नहीं रखा है, लेकिन जो ब्रिजेस बनते हैं तो जो गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर आराम से चढ़ सकती है वही गाड़ी इसके ऊपर भी आराम से चढ़ सकती है। ये नहीं कि भाई एक पुल के ऊपर से दूसरा पुल निकालना है तो वहाँ सीढ़ी लगा दो, इससे अच्छा। तो ये क्या बात हुई, तो सीढ़ी के ऊपर इन्फानाइट स्लोप पे थोड़ी चढ़ पाएगी गाड़ी कभी भी। अब देखते हैं इसको। अब आया अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वही कि भाई जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट, और जो उससे ऊपर है उनके लिए 3 मीटर हाइट, और एंगल 60 यहाँ पर और एंगल 30 यहाँ पर। ये बेचारा पूछ क्या रहा है, देख लेते हैं। ये तुम करोगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब उसको बेचारे को सोसाइटी के आत्माराम को क्या बनवा के लाना है, सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उसको क्या बनवा के लाना है, ये स्लाइड बनवानी है। तो स्लाइड की मेज़रमेंट तो देनी पड़ेगी। अब स्लाइड वाले को जाके वो बोलने लग जाएगी बेस इतना है, परपेंडिकुलर इतना है, थीटा इतना है, तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। उसको वो थोड़ी जानता है बेचारा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम तो निकाल सकते हैं। तो ये हाइट निकालनी है, तुम्हें दे रखा है परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। बस केस अलग अलग है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1.5, यहाँ पर है 3, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर थीटा है, जो थीटा होगा साइन थीटा, उसका थीटा क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस बनाते हैं साइन 30 और साइन 60 का, तो साइन 30 का बनाते हैं। साइन 30 अभी पॉज करके तुम्हें खुद बनाना होगा। साइन 30 का बनाते हैं, तो साइन 30 क्या होगा सर, P/H, P/H, H तो निकालना ही है। P फर्स्ट केस में क्या था 1.5 डिवाइड बाय H, H को उधर ले जाओ, हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो और इसको 1.5 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 1.5 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 1.5, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 चला गया, तो ये हाइपोटेन्यूज इस केस में कितना हो गया 3। और सेकंड केस देखते हैं अब, साइन 60 वाला। साइन 60 इज इक्वल्स टू फिर से p/h, p/h। इस बार p कितना है अपना 3 मीटर्स, डिवाइड बाय h, इस h को ऊपर इसको नीचे, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होते ही 3 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। अब √3 से इसको उड़ा दो तो ये बचेगा 2√3, क्या बच जाएगा अपना 2√3 मीटर्स, ये बचेगा 2√3 मीटर्स। तो एक तो बचा 3 मीटर, एक बचा 2√3 मीटर। तो जो बड़े बच्चों की स्लाइड होगी उसका डिस्टेंस ज़्यादा होना ही होना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद ट्राई करना है, हमने जानबूझ के ज़्यादा टाइम लगाया है वैसे समझने में। क्वेश्चन तो ये 2 मिनट का था, 6 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं। हाँ, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देख सोचता हूँ तुम्हें ही होमवर्क दे दूँ। बेचारा क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये क्या बोल रहा है, विच इज़ अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेस क्या दे रखा है तुम्हें 30 मीटर, बेस दे दिया, ठीक है सर। फिर एंगल दे दिया सर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पी पूछ रहे हैं। तो फट से क्या लगा दोगे 1030, 1030 इज इक्वल्स टू p/b, p/b। और तुम इसको वैल्यूज़ में लिखोगे AB/BC, कोई नहीं। तो p दे नहीं रखा, निकालते हैं। b दे रखा है 30 मीटर, 1030 मीन्स 1/√3 इंटू 30 मीटर, तो ये हो गया √3 से काटा तो 10√3 मीटर्स, 10√3 मीटर्स। ये कितना हो जाएगा 10√3 मीटर्स। तो ये देखो कितना हो गया 10√3 मीटर्स। 3 है, हाँ 10√3 मीटर्स हो जाएगा ये। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पी पॉइंट है, उसके ऊपर हमने उसको बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाइपोटेन्यूज निकालना है, पी दे रखा है। क्या यूज़ करोगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था p/h। p/h को क्या लिख सकते हैं KL डिवाइड बाय KP, कोई नहीं, उससे वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। तो ये खुद क्वेश्चन ट्राई करना ही करना है। आगे आएंगे मस्त मस्त क्वेश्चन। अब देखो तुम किसी टावर की तरफ देखते हो तो देखो कोई भी बड़ी चीज़ को जब दूर से देखते हैं तो हमें नज़र उठानी नहीं पड़ती, लेकिन उस लंबी सी चीज़ के पास जब हम पास जाते रहेंगे तो हमें अपनी नज़र उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूर से कोई बिल्डिंग दिखा दूँ, बस में बैठे हो तुम बहुत दूर और किसी बिल्डिंग को देख रहे हो तो तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हें ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा मुँह ऊपर की तरफ। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल उसके आगे खड़ा कर दूँ और मैं बोलूँ जाओ अब टॉप देखो इसका, तो टॉप कैसे देखोगे, बहुत ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। ऐसा ही काम हुआ अपने क्वेश्चन वाले भाई के साथ। एक लड़का था 1.5 मीटर लंबा, इज स्टैंडिंग एट सम पॉइंट फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग थी 30 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी 30 मीटर। एक बिल्डिंग थी बेचारी 30 मीटर लंबी, ठीक है, और एक 1.5 मीटर का बच्चा था, ठीक है भाई, कोई नहीं। अब 1.5 मीटर के बच्चे की आँख यहीं पे मान के चलेंगे हम, कोई नहीं, यहीं से देखना शुरू करेगा तो उसका बेस रेफरेंस पॉइंट क्या बन जाएगा ये 1.5 मीटर।
तो उसको बिल्डिंग कितने के लिए देखनी है, 28.5 मीटर्स की, कोई नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज, इंक्रीज होगा एंगल धीरे धीरे, इंक्रीजेज। तो देखते हैं, जब वो यहाँ से देख रहा था बेचारा अच्छा सा बच्चा, तो उसको एंगल बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ा ना, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, उसका एंगल बना 60 डिग्री। कितना बना, 60 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि हाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो पूछ रहा है ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला, ये बताओ मुझे। ये बिल्डिंग की तरफ मान लो ये डिस्टेंस चला ना, अब बना लेते हैं हम, डिस्टेंसेस लिख लेते हैं फटाफट, और फिर क्वेश्चन बन जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है। कुछ भी मान सकते हो तुम, वो कोई दिक्कत नहीं है। बुक में कैसे माना, सॉल्यूशन में कैसे माना, वो कोई पंगा ही नहीं है। अब देखते हैं, सिंपल सिंपल मान लिया करो, ए बी सी डी। तो ट्रायंगल देखते हैं पहले, ये नीचे वाले पॉइंट्स तो मानने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट मानने हैं। तो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी। एक तो ये ट्रायंगल होगा, उससे कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा बी सी, एक तो बी सी डिस्टेंस आ जाएगा। फिर ट्रायंगल मानेंगे हम एक और बड़ा सा, ए बी डी। ए बी डी से कौन सा डिस्टेंस आएगा, बी डी डिस्टेंस आएगा, पूरा टोटल डिस्टेंस। लेकिन हमें तो निकालना है सी डी डिस्टेंस। सी डी डिस्टेंस क्या होगा, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। तो इसी को अभी निकालते हैं। फिर बी डी कैसे आएगा, बी सी कैसे आएगा, वो हमने देख चुके हैं। बी सी कैसे आएगा और बी डी कैसे आएगा। तो देखो अब दे क्या क्या रखा है और निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है और क्या यूज़ करना है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, फिर दिखाता हूँ तुमको जादू। इसको इरेज करो। तो इसने बोला था ना 30 मीटर है, तो हमने कितना मान लिया था जानबूझ के, 28.5, और वो मानना ही पड़ेगा। तो ये हमने माना था 20, एक मिनट, 28.5 मीटर। अगर हमें बी सी निकालना है तो एंगल 60 यूज़ करना है, अगर बी डी निकालना है तो एंगल 30 यूज़ करना है। तो पहले निकालते हैं बी सी। बी सी निकाल के देखें तो बी सी, तो हमें निकालना क्या है बी सी। तो ये क्या बनेगा, पी बी और थीटा में चाहिए। तो पी बाई बी क्या होता था, टेन थीटा। पी बाई बी क्या होता था, टेन थीटा। तो पी क्या है अपना 28.5। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बी सी निकालने के लिए, 28.5 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल्स टू, एंगल कितना है 1060। 1060 क्या होगा, √3। 1060 क्या होगा, √3। तो बी सी को उधर ले जाओ, √3 को नीचे ले जाओ। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइड बाई √3। अब बी डी देखते हैं, बी डी में क्या जादू करना है। बी डी में भी जादू करते हैं थोड़ा सा। बी डी कैसे निकालेंगे, अब देखो बी डी ऐसे निकालेंगे, ये रहा बी डी। तो इसमें एंगल क्या यूज़ करना पड़ेगा, 30 डिग्री। फिर से वही 28.5 डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3। √3 उधर मल्टीप्लाई, बी डी उधर मल्टीप्लाई। तो बी डी आ गया तुम्हारा 28.5 और इसमें से माइनस क्या करना है, ये रहा 28.5, इसमें से माइनस करना है 28.5 डिवाइड बाई √3। तो इसमें से माइनस क्या करना है, डिवाइड बाई √3। बी सी, बी डी में से बी सी माइनस करना है। तो करते हैं 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। अब कॉमन क्या ले लेते हैं, 28.5। फिर देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता है, फिर करते हैं इसमें कारनामा। अब देखो 28.5 कॉमन ले लेते हैं,
फिर करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं कोई नहीं मत लो, कोई नहीं। हाँ, इसको आगे करते हैं। अब 28.5 क्या ले लो कॉमन, 28.5 कॉमन, तो बचा √3 माइनस 1/√3। तो √3 मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा √3, ऊपर बना 3 माइनस 1 28.5। क्या बचा 28.5, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2/√3। तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। अब ये देख लो बस 28.5 3 से कटता है कि नहीं, कि इसमें 3 का फैक्टर है कि नहीं। एक बार ऐड करके देखते हैं फिर पता चलेगा। 28.5 को क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट हटा के, ये तो बड़ा हो गया इरेजर, छोटा करो इसको, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं सर, इजीली लगा सकते हो। नीचे सर आपने 10 लगा दिया तो 2 से काट दो ना सर, 2 से काट दिया बच्चा, लो आ गया कितना 5, 5 से इसको काट दो ना सर, 5 को इससे काट देते हैं, 5 से काटोगे तो आएगा 5, 5 से और काट के देखो इसको, 28 35 तो आ गया 37, ये 35 का 7 तो आ गया 57। अब 57 3 से जाएगा ही जाएगा, तो 57 को 3 के पेयर्स में लिखना है कि नीचे से √3 भी हट सके। √3 भी हटाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन भी तो कर सकते हैं। अपने पास आंसर क्या आया 57/√3, कुछ ऐसा ही आया, तो √3 इंटू √3, तो नीचे आ जाएगा 3, ऊपर रह जाएगा √3 डिवाइड बाय 3, 57। इसको 3 से उड़ाओ तो पहले जाएगा 1 पे, 1 पे जाते ही 3 माइनस 2 9, तो फिर 9 पे, तो ये बच क्या जाएगा, ये बचेगा अपने पास 19√3, 19√3 हमारे पास बचेगा क्या 19√3, ये बचेगा हमारे पास 19√3। अभी आंसर चेक कर लेते हैं, 19√3 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, हमें दोनों डिस्टेंसेस निकाल लेने थे। एक बार तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 1 मिनट, एक बार तो क्या कर लो, टोटल डिस्टेंस निकाल दो, फिर उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, अपने आप ही कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा। लो 1 मिनट, इसका ये तो बढ़ाते हैं ही, और थोड़ा और भी चीज़ें करते हैं इसमें, थोड़ा कलर आंसर क्या आ जाएगा 19√3। अब आगे करते हैं।